यहाँ एक लड़की होती है प्रेमा जो अपने ही बॉयफ्रेंड को पेट्रोल छिड़क के आग लगा देती है। दोस्तों ये घटना है बेंगलुरु, महाराष्ट्र बेंगलुरु की, जहाँ पे एक प्रेमा नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 27 साल होती है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने ही रूम पे बुलाती है। बुलाने के बाद में बोलती है कि बहुत अच्छे से मुझे आपको प्रपोज करना है और बहुत अच्छे से संबंध बनाने हैं, कुछ अलग हटके, यानी कि जो आप अभी तक आप दोनों ने नहीं बनाए हो, ऐसे संबंध बनाने हैं। तो जैसे मैं बोलूँ ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। लड़के ने हामरी भली, लड़का बोला ठीक है। बहुत प्यार से उसको बुलाया, बहुत प्यार से उसको उसके वस्तु उतरवाए, बोले संबंध बनाएंगे कुछ यूनिक, मतलब कुछ हटके। ये बोल के ये सब बोल दिया, वो हाँ हाँ करता रहता है क्योंकि प्यार में उसने उसको मना नहीं किया, उसको नहीं पता था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। अब प्रेमा उसको बोलती है कि अपने वस्त्र सब उतार दो। उसने वस्त्र उतार दिए और बोलती है कि मैं आपके चारों हाथ पैर बांधूंगी और तब आपको लिटाऊंगी जब कुछ हटके अलग संबंध बनाएंगे। ये बोल के प्रेमा उसको सारे बस्ते उतरवा देती है। बस्ते उतरवा के उसको खाट पे लिटाती है। लिटा के पहले उसके चारों हाथ पाँव बांधती है, फिर काली पट्टी से उसकी आंखें बांध देती है। जब आंखें बांधती है तो थोड़ा सा शक होता है। उस लड़के का नाम किरण होता है, उसकी उम्र भी 28 साल होती है, यानी कि उम्र दोनों की बराबर बराबर होती है, सेम सेम। अब किरण खाट पे जब लेटता है तो प्रेमा उसकी आंखें बांधती है। किरण को थोड़ा सा शक होता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या करने वाली है, बट उसका प्रेमा का यही कहना था कि कुछ हटके प्रपोज करना है, कुछ हटके आपको आज मैं आपके साथ संबंध बनाने वाली हूँ, आप देखते रहना। ये सब वो लेटा रहा और सोचता रहा कि आज कुछ हट के मेरे साथ कुछ होने वाला है, आज देखते हैं, आज बहुत मजा आएगा। ये सब बोल के किरण लेट जाता है। किरण को पहले हाथ पाँव बांधे जाते हैं। हाथ पाँव बांधने के बाद में वो किरण पे आंखों पे पट्टी बांधती है। पट्टी बांध के फिर ऊपर से पेट्रोल छिड़कती है। इतने किरण जब वो पेट्रोल छिड़कती है, पेट्रोल की बदबू उसको आने लगती है। इतने किरण शोर मचाने की कोशिश करता है, इतनी देर में वो लाइटर से उसको आग दिखा देती है और उसमें आग लग जाती है। मतलब जिंदा बॉयफ्रेंड को जला दिया प्रेमा ने। अब बात आती है पूरी हिस्ट्री की दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक प्रेमा होती है और एक किरण होता है। किरण मोबाइल की शॉप पे काम करता है, वहाँ पे ही प्रेमा काम करती है। दोनों आपस में एक ही गली से गुजरते थे, आते थे, जाते थे। दोस्तों जब ये आते जाते थे तो किरण प्रेमा को कभी कभी अपनी बाइक पे बिठा के और उसको ड्रॉप कर देता था वहां तक जहां तक वो जाती थी। ऐसे होते करते एक साल, 1 महीना, 2 महीने, कुछ दिन बीते। कुछ दिन बीतने के बाद में प्रेमा के मन में था कि प्रेमा मन ही मन में उससे प्यार करने लगी थी किरण से। प्रेमा ने सोचा आजकल ऐसा लड़का नहीं मिल पाएगा, जैसा लड़का ये है दिल का बहुत साफ है। और किरण भी यहाँ कुछ प्यार करने लगा था प्रेमा से। अब किरण प्रेमा तो नहीं बोल पाई। कुछ दिन के बाद जब 2 महीने बीत चुके थे तो किरण ने प्रेमा को प्रपोज मारा और दोनों का अच्छे थे। कभी ये चाय पे जाते तो कभी डिनर पे जाते, कभी डिनर पे जाते, तो कभी कभी ये दोनों आपस में संबंध बनाने की भी कोशिश करने लगे। अब इनको 2 महीने बात करते करते हुए 2 महीने फिर संबंध बनाते हुए हो गए, यानी कि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रूप में स्वीकार आपस में स्वीकार कर लेते हैं कि हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। इस चक्कर होते हुए इनको 2 महीने बीत चुके थे दोस्तों। जब 2 महीने बीत जाते हैं तो इनके अच्छे से संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। अब प्रेमा को कोई भी डर नहीं था, ना ही किरण को कोई डर था प्रेमा से। अब एक दिन जब प्रेमा शादी की बात किरण से रखती है, किरण से प्रेमा बोलती है कि अब आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि आप लोगों को 2-3 महीने हो चुके हैं बात करते करते और संबंध भी अपनों ने बनाए हैं। तुम भी ठीक ठाक से हो, मैं भी ठीक ठाक से हूँ, तो आप दोनों अब शादी कर लेते हैं। ये बात सुनकर किरण थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। किरण जो है वहाँ पे फोन काटता है और नाराज हो जाकर उसका प्रेमा का नंबर ब्लॉक कर देता है। अब प्रेमा दूसरे तीसरे दिन को किसी और के फ़ोन से फ़ोन करती है और किरण से बोलती है कि मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट से निकाल दो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने लड़कियों पे एक ये बहुत बड़ा काला जादू होता है प्यार। यही झांसे में उसने घेरा, दोबारा बोला मैं तुमसे तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब उन्हें रॉन्ग नंबर से फ़ोन करा, दूसरे नंबर से, और बोला कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगी, तो उसने उसका नंबर प्रेमा का ब्लॉक लिस्ट से निकाल दिया। अब जब किरण ने ब्लॉक लिस्ट में से प्रेमा का नंबर निकाला तो प्रेमा ने 2-3 दिन उससे बहुत प्यार से बात करी। किरण ने सोचा इससे बदला तो इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा और सबक ऐसा सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा, और सबक सिखा के इसको बहुत दूर चली जाऊंगी जो इसे कभी मैं हाथ नहीं आऊंगी। ये सब बोलने के बाद में प्रेमा उसको 2-3 दिन बहुत प्यार से बात करती है। अब किरण सोचता है कि अब ये ठीक हो चुकी है, इसका दिमाग अब ठीक है, शादी की बात नहीं कर रही है तो अच्छा है, अभी मुझे शादी करनी भी नहीं है। ये सब बोल के किरण उससे बात करने लगता है। अब प्रेमा उससे बोलती है कि आज तुम्हें मेरे रूम पे आना है जहाँ पे मैं रहती हूँ, और मेरे घर पे कोई भी नहीं है, आप आ जाना। ये सब बोलता है। किरण हामरी नहीं भरता है, कुछ टाइम बाद सोचता है, मन फिसलने लगता है, बोलता है कि हाँ मैं आ जाऊँगा। तो उससे बोलती है कि आज तुम आना, तो मैं कुछ कुछ हटके संबंध बनाएंगे, कुछ हटके करके दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको प्रपोज करना चाहती हूँ आज, क्योंकि अपनी 2-3 दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो आज मैं दोबारा से आपको प्रपोज करूंगी, आज आप मेरे रूम पे आ जाना। ये सब बोल के प्रेमा किरण को अपने रूम पे बुलाती है। जब किरण किरण उसके रूम पे पहुंचता है तो उसको पता बिल्कुल भी नहीं होता उसके साथ क्या होने वाला है, आज उसका डे आखिरी होने वाला है। ये सब बोल के प्रेमा उसे अपने रूम पे बुलाती है, उसका अच्छे से वेलकम करती है, खिलाती है, पिलाती है। उसके बाद में उससे बोलती है
कि बनाए संबंध, कुछ हटके संबंध बनाना है आज, जो आपने कभी सोचा ना हो, ऐसा संबंध बनाएंगे। इतनी बात सुन के उसके में मन में थोड़ी सी दया आती है और वो सोचता है क्यों ना आज कुछ हटके मैं भी संबंध बनाऊं। ना जाने प्रेमा ने ऐसी कौन सी वीडियो देखी होगी जिसको देख के प्रेमा का बहुत मन हो रहा है मेरे से मिलने के लिए और संबंध बनाने के लिए। ये सब बोल के प्रेमा उससे संबंध बनाने के ताल्लुक मतलब उतावली हो रही थी प्रेमा संबंध बनाने के लिए हो, पर उसको ये नहीं पता था किरण को कि इस उतावलेपन के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अब वो वहाँ से उसके कहने में आता है, वो सारे वस्त्र अपने भी उतार देती है और प्रेमा के भी, और प्रेमा सारे वस्त्र किरण के भी उतरवा देती है और अपने भी उतार देती है और बोलने लगती है कि आज कुछ हटके संबंध बनाने वाले हैं, देखते रहना मेरे जानू, मेरे बाबू, मेरे सोना। ये सब बोल के उसको सारे कपड़े उतरवाती है, उसको फिर चारपाई से चारों हाथ में बांधती है और बांधने के बाद में उसको आंखों से पट्टी बांध के उसमें पेट्रोल छिड़क के यूं ही उसमें आग लगा देती है। घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, आपको फोटो तस्वीर में लगा रही हूँ, उसको देख लेना। घर बिल्कुल काला हो गया है। जहाँ पे किरण रहती थी, जिस रूम पे, उस रूम पे बुलाया था। अब इतने किरण वहां से भागता है, बिल्कुल नंग अवस्था में था। जब वहां से किरण भागता है, उसको बचाओ बचाओ बचाओ। दोपहर का 2 बजे का टाइम हो रहा था, सब अपने अपने घर में दोपहरी में सो रहे थे। अब जैसे ही वो निकल के भागता है, उसको 2-4 जनों ने कपड़े पहनाए, कुछ दिया, पर कहाँ उसकी हालत ऐसी थी। दोस्तों, ये घटना इतनी दर्दनाक है, कर्नाटक बेंगलुरु की घटना है, जहाँ प्रेमा ने अपने जिंदे ही बॉयफ्रेंड को जला दिया। तो बस मेरा कहानी सुनाने का इतना सही महत्व है दोस्तों। स्वस्थ रहो, सावधान रहो, अपने अपने घर बहन बेटियों का ध्यान रखो। कहीं भी कुछ भी हो सकता है, किसी के बहकावे में आके कहीं भी ना जाएं, कहीं भी कुछ ना करें तो अच्छा होगा। वरना आजकल दुनिया के को काम बिगाड़ते हुए कुत्ते जैसी मौत इंसान की हो चुकी है। किसी को कुछ भी करते हुए डर नहीं लगता, कोई भी किसी का भी क्राइम कर देता है, किसी को भी मार देता है। अब तो पहले तो कुत्ते को मारते हुए भी डर लगता था, अब तो इंसान को मार देता है, तब भी उसे इतना सा डर नहीं लगता। क्या यहाँ प्यार करना गुनाह था? क्या उसने प्यार करके गलती कर दी? क्या उसे रोज बाइक पे बिठा के ड्रॉप करता था? क्या उसने गलती कर दी? क्या उसे प्रपोज करके उसने गलती कर दी? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना और बताना प्रेमा ने कितनी बड़ी गलती करी है। यहाँ मैं चाहती हूँ, मेरी सभी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सरकार से सबसे ज़्यादा, कि प्रेमा को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने किसी दूसरे की जान ली है तो जिंदा उसे भी नहीं रहना दीजिए। लड़की हो या लड़का हो, गलती जिसकी हो सजा उसे ही मिलनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये राज खुला था, क्योंकि प्रेमा हर तरफ हर जगह झूठ ही बोले जा रही थी कि मैंने ये सब नहीं किया है, मैं बाथरूम में गई थी, मैं फ्लैश में गई थी और मुझे नहीं पता ये आग कैसे लगी है। उसने बड़ी मुश्किल से तो उसको बताया था पुलिस को, जब पुलिस ने उसको करंट के झटके लगाए हैं तब जाके तो प्रेमा ने मुंह खोला था कि हाँ ये सब मैंने किया है। वरना किरण का ही नाम लगा रही थी कि इतने आत्महत्या करने की कोशिश करी है, ये है वो है। अब आप सोच सकते हैं लड़कियां बहाने बनाने में तो कितनी नंबर 1 होती हैं।